हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करते हैं क्या शेयर मार्केट में ऐसा है कि पैसा सिर्फ अमीर आदमी ही बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। देखो, इसमें जिसकी कम तनख्वाह है या जिसकी आमदनी कम है वो भी शेयर मार्केट से पैसा बना सकता है। उसके भी कुछ तरीके हैं दोस्तों। जैसे क्या है, अगर आपकी कमाई 10,000 या 15,000 या 20,000 रुपए भी है तो उसमें भी आप सेविंग करके आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। जनरली क्या है, इंडिया में बहुत कम ही लोगों को इस चीज का पता रहता है कि मतलब 7 से 8% ही लोग इस फाइनेंस के बारे में जानते हैं कि पैसे को कैसे खर्च करना है और कैसे करके बचाना है और कैसे करके उसको डबल या चौगुना करना है, जो भी है, मतलब कैसे ग्रोथ करनी है पैसे की। क्योंकि फाइनेंस की जानकारी हर किसी को नहीं है। जिसकी कम आमदनी है, जैसे 10,000 15,000 रुपए, तो वो क्या है ना, वो इस चीज को समझता नहीं। वो सोचता है मेरे सिर्फ खर्चे ही चल पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अगर आप सही तरीके से अगर अपना डिसिप्लिन के साथ अगर पैसे का हिसाब किताब रखेंगे तो आप भी इसमें पैसे को शेयर मार्केट में यूज कर सकते हैं। जैसे आप गोल्ड खरीदते हैं, आप उसमें भी पैसे लगाते हैं ना, गोल्ड खरीदते हैं अपने लिए। सेम ऐसे ही अगर आप थोड़े थोड़े रुपए करके भी अगर स्टॉक मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको वो गोल्ड से ज्यादा अच्छे पैसे बना के देगा। लेकिन आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अभी जिसको जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो वो मतलब जानकारी ले सकता है। आज की डेट में तो सोशल मीडिया से कहीं से भी जानकारी ले लो। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, देखो, अगर आपकी तनख्वाह अगर कम है या आपकी आमदनी अगर कम है तो कमाई और खर्च का हिसाब किताब रखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, आप 500 या 1,000 रुपए, अगर आप 15,000 रुपए भी कमा रहे हो, 20,000 रुपए भी कमा रहे हो, तो 500 या 1,000 रुपए तो अपने लिए बचा सकते हो ना। तो खुद के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा करके बचाने की कोशिश करिए, जिससे आप मंथली क्या, महीने टू महीने आप लगा सकते हो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में। ना कि आप ट्रेडिंग करके गवा दो। इतनी ज्यादा जानकारी ठीक नहीं। लॉन्ग टर्म में आप लेके खरीद के डाल दो अच्छे शेयर को। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बचत करनी पड़ेगी। खुद के लिए बचत करिए। फिर क्या है, कुछ इमरजेंसी फंड भी बनाइए, जो इमरजेंसी में कभी अब आप पे कोई आपदा या विपदा आ गई। क्योंकि गांव बस्ती शहरों में कभी होता है, जिस गरीब लोग होते हैं, मतलब जिसके पास पैसे की आमदनी कम है, तो उसमें कभी भी समस्या आ जाती है। तो वो क्या है, उस समस्या से निपटने के लिए थोड़ा इमरजेंसी फंड भी बनाना जरूरी है। कुछ इमरजेंसी 500 1000 करके ऐसे अपनी सेविंग करिए, जिससे कि हम निवेश से बचने के बावजूद भी हम उसको यूज कर सकते हैं। कर्ज को समझिए, अगर आपको कोई महंगा कर्ज है तो ठीक है, आप उस महंगे कर्ज को पहले समय से चुका दीजिए, जिससे कि निवेश करने का आपको सही तरीका मिल जाएगा। फिर निवेश से कि आप फिर सेविंग, मतलब जैसे ही आप सेविंग सीख लेते हैं कि पैसा बचाना कैसे है, वैसे आप सेविंग सीखो। हर किसी घर में देखो, माताएं बहनें 500 100 1000 2000 बचाना जानती हैं। ठीक है, हर किसी को अपना घर चलाना आता है, जिसकी जैसी आमदनी है उस हिसाब से। आप उसमें क्या है, 500 1000 रुपए महीने भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, देन अगर आपके बच्चे शिक्षित नहीं है तो उनको इस चीज की जानकारी दो कि ऐसा भी कुछ है कि शेयर मार्केट या एप्लीकेशन से हम लॉन्ग टर्म में हम अपना पैसा जैसे LIC को देते हैं, इसी टाइप से हम लगा सकते हैं। इसमें भी दोस्तों पैसा लगाना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, सोच समझ के देखो। रिस्क तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम चांस रहते हैं प्रॉफिट के, और आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो देखो, शेयर मार्केट में अमीर बनने की ये देखो कोई मशीन नहीं है कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे, लेकिन आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। आपको गोल्ड की तरह ही आपको रिटर्न मिलेगा अच्छा। और देखो, सबसे पहले आप सीखिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये देखो, आपकी कमाई छोटी हो सकती है लेकिन आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग छोटी नहीं होती। ठीक है, तो आप 500 से 100 से 1000 से शुरुआत करिए। जैसे जैसे आपको दिखेगा पोर्टफोलियो में मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो 4-6 महीने में आपको खुद उस चीज की नॉलेज हो जाएगी, और आप कहीं ना कहीं से नॉलेज इकट्ठा करके उसको क्या है, शेयर मार्केट को जान लोगे या इन्वेस्टिंग को जान लोगे। इसमें शेयर मार्केट में क्या है दोस्तों, यही है जो हम डेली रूटीन में जो यूज करने वाली चीजें हैं, वही इनकी कंपनियां यही हैं। इन कंपनी में हम अगर हम शेयर खरीदते हैं तो हमारी उसमें हिस्सेदारी हो जाती है एक प्रकार से। हिस्सेदारी का मतलब ये है, जैसे हमने मान लिया टाटा का, आप जानते हो टाटा का नमक भी होता है, उसकी गाड़ी भी होती है, उसका सब कुछ, मतलब टाटा का बहुत चीजें आ रही हैं, चाय पत्ती वगैरह बहुत चीज प्रोडक्ट हैं जो डेली रूटीन में हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टाटा कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं तो आपको भी ये उम्मीद रहेगी कि टाटा कंपनी नहीं डूबेगी। अब जब टाटा नहीं डूबेगी तो हमारा पैसा कैसे डूब सकता है। तो दोस्तों, ऐसे अच्छी कंपनी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें लॉन्ग टर्म में दोस्तों मंथली SIP जैसे EMI की तरह आपका उस टाइप से भी कटता रहेगा। जैसे आपका EMI हो गया, और EMI के हिसाब से आपका कटता रहेगा मंथली, और धीरे धीरे कंपाउंडिंग होता रहेगा उसका। देन दूसरी चीज ये है कि आपके पास अगर मोटा पैसा है तो आप इकट्ठा भी डाल सकते हो। कुछ 4-6 कंपनी उनके बारे में पहले जानकारी लो। आप कहीं से भी जानकारी ले सकते हो। आजकल तो क्या है, गूगल पे भी आप तुरंत क्लिक करो, तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है इसके बारे में, कि इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है, या आगे चल के मतलब पैसा दे सकता है, या आने वाले जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से अब तक समय में इसने नुकसान दिया है या फायदा दिया है, इस चीज की भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं सिर्फ अमीर आदमी ही पैसा लगा के पैसा कमा सकता है। गरीब आदमी भी, जिसकी तनख्वाह कम है या जो मतलब थोड़ा कम कमाता है, वो भी अगर जागरूक है तो पैसा लगा के पैसा बना सकता है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या किसी और तरह की आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब